डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। इस उक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। या बिहारी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, इस उक्ति पर प्रकाश डालिए। या बिहारी की काव्य प्रतिभा पर प्रकाश डालिए। या बिहारी के दोहे गागर में सागर भरते हैं, सिद्ध कीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए इस वीडियो को देखिए। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आइए देखते हैं इस वीडियो को। बिहारी सतसई रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक ऐसा मुक्तक काव्य है जिसमें कला की सभी विशेषताओं का समावेश किया गया है। बिहारी ने केवल इस एक ग्रंथ के आधार पर ही अपार लोकप्रियता प्राप्त की है, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहारी सतसई के दोहों में रसिक श्रोताओं की हृदय कलिका को प्रस्फुटित करने की क्षमता है। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में केवल कुछ ही शब्दों के रस से जो छींटे बरसाए हैं, वे अपूर्व हैं, अद्भुत हैं और अनुपम हैं। उन्होंने वस्तुतः गागर में सागर भर दिया है। रस व्यंजना की दृष्टि से ये दोहे अत्यंत प्रभावकारी माने गए हैं। यही कारण है कि बिहारी की सतसई के विषय में कहा गया है, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मुक्तक कला की दृष्टि से बिहारी सतसई की समीक्षा करने पर उसमें निम्नलिखित गुणों का समावेश दिखाई देता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, भाषा की समास शक्ति। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता मुक्तक कला का प्राण तत्व कहा जा सकता है। बिहारी में यह शक्ति चरम सीमा पर विद्यमान थी। उन्होंने बड़े-बड़े प्रसंगों को छोटे से दोहे में सफलतापूर्वक समायोजित कर दिया है। प्रेम व्यापार की समस्त क्रियाएं एक ही दोहे में समाविष्ट करते हुए श्रृंगार रस की सुंदर योजना इस दोहे में दिखी। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में यहाँ गुरजनों से भरी हुई सभा है। प्रेम व्यापार में विदग्ध नायक नायिका नेत्रों के माध्यम से ही प्रेम संबंधी संपूर्ण वार्तालाप कर लेते हैं। समास पद्धति के बल पर ही बिहारी ने नायिका के हाव भाव का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही सांग रूपक अलंकारों की योजना भी इस शक्ति के बल पर वे कर सके हैं। एक अन्य दोहा देखिए, खौर पनिज भ्रगटी धनुष बधिक समरु तज कान, हनत तखन मृग तिलक सर सुरक भाल भरी तान। अगला पॉइंट देखिए, कल्पना की समाहार शक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना की समाहार शक्ति को मुक्तक कला को आधारशिला माना है। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति का पूर्ण उत्कर्ष विद्यमान था। यही वह शक्ति है जिसके बल पर वो बड़े-बड़े प्रसंगों को अपने प्रतिभा से छोटे दोहों में समाविष्ट कर सके। योग साधना और श्रृंगार ये दो विरोधी विषय हैं, पर बिहारी ने एक ही दोहे में इन दोनों को समाविष्ट कर कल्पना की समाहार शक्ति का परिचय दिया है। एक अन्य उदाहरण देखिए इस दोहे में, जोग जुगत सिखये सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। प्रेम के विभिन्न क्रिया व्यापारों की क्रियाकलापों की कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर दोहे जैसे छोटे में बिहारी समाविष्ट करने में समर्थ हो सके हैं। राधा कृष्ण की प्रणय लीला का एक दृश्य इस प्रसंग में देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे फौहन हसे दैन कहे नट जाए। इस दोहे में राधा वार्तालाप का आनंद लेने के लिए राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा कर रख दी। जब कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो राधा सौगंध खाने लगती हैं।
मैंने नहीं ली तुम्हारी मुरली, किंतु उसकी बाहों में जो मुस्कान छुपी है वह सारा भेद खोल देती है। अगला पॉइंट देखिए, हाव अनुभवों का चित्रण। बिहारी सस्सई में हाव अनुभवों की सुंदर योजना की गई है, जिसके कारण इस दोहों में रस की अपूर्व सृष्टि हुई है। नायिका की वे श्रृंगारिक चेष्टाएं हाव कहलाती हैं, जो जानबूझकर की जाती हैं और जिनका उद्देश्य नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना होता है। बिहारी सस्सई में विलास नामक हाव के द्वारा प्रेसी नायिका की चेष्टाओं को कितना मनोहारी वर्णन इस दोहे में किया गया है, जो निम्नलिखित है। देखिए, त्रिबली नाभि दिखाई कर, सिर ढक सकुच समाहि, गली अली की ओट कै चली, मल विधि चाहे। हावों के चित्रण से एक ओर तो काव्य में चित्रात्मकता का समावेश हुआ है, दूसरी ओर भावों को हृदयंगम कराने में भी सफलता मिली है। हावों के साथ साथ बिहारी सस्सई में अनुभवों की योजना भी अत्यंत कुशलता से की गई है। अनुभव योजना के द्वारा हृदयंगम भाव का सुंदर परिचय प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, व्यंग्य एवं ध्वनि की प्रधानता। प्रायः सभी विद्वानों ने एक स्वर से मुक्तक काव्य की सफलता के लिए इस तत्व को उत्तरदायी माना है। बिहारी के अनेक दोहों में व्यंजना सौंदर्य विद्यमान है। उदाहरण के लिए इस दोहे को देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ कवि ने भ्रमर की अन्योक्ति से राजा जय सिंह को सचेत किया है कि अभी से तू इस नहोड़ा रानी के प्रेम में इतना आसक्त है, आगे तेरी क्या दशा होगी जब यह पूर्ण यौवन को प्राप्त करेगी। बहुज्ञता का प्रदर्शन। प्रायः सभी मुक्तककारों ने अपनी रचनाओं में बहुयज्ञता का प्रदर्शन करते हुए आयुर्वेद, पुराण, ज्योतिष, वैद्यक, इतिहास आदि सभी विविध शास्त्रों के ज्ञान का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए बिहारी ने निम्न दोहे को लिया जा सकता है, जिसमें ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख किया गया है। सनी कंजल चख छक उपज्यो, सुदिन सनेह क्यों न प्रति है, भोगी वह लहि सुदेश सब देह। नायिका के मीन जैसे नेत्रों में कालज रूपी शनि ग्रह स्थित है। यह जो राजयोग प्रकरण है, क्योंकि मीन लग्न में शनि ग्रह स्थित है, यही कारण है कि नायक उस नायिका को देखकर पूर्ण रूप से प्रेमासक्त हो गया है। अगला पॉइंट देखिए, नाद सौंदर्य की प्रधानता। बिहारी सस्सई में कवि ने नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। नादात्मकता के कारण वह एक ओर तो संगीत की सृष्टि हुई है और दूसरी ओर वॉक में माधुर्य का समावेश भी है। बिहारी ने अनुप्रास का अत्यधिक ध्यान अपने दोहों में रखा है। पद मैत्री एवं शब्द मैत्री के द्वारा जो संगीतात्मक प्रभाव बिहारी के दोहों में आ गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है और कहीं देखने को नहीं मिलता। रस श्रृंगार मजन किए, कंजन किए मंजन दैन, अंजन रखन हो बिना, खंजन गंजन नैन। अनप्रासंगिकता के कारण बिहारी सस्सई में जिस सौंदर्य का समावेश हुआ है, वह अत्यंत अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बिहारी पहले शब्दों की एक सूची बनाते होंगे, तदुपरांत उन शब्दों को लेकर दोहे की रचना करते होंगे। अब इस दोहे को ही देखिए, नभ लाली चाली निशा, चटकाली धुनकी ना, रतिपाली आली अनत, आए वनमाली ना। अगला पॉइंट देखिए, श्लेष एवं यमक अलंकार का प्रयोग। मुक्तक काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। बिहारी ने सही में चमत्कार प्रदर्शन के लिए श्लेष एवं यमक अलंकार के प्रयोग का चमत्कार दिखाया है। जैसे कि इस दोहे में देखिए, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए।
इसी प्रकार एक अन्य दोहे में श्लेष अलंकार के बल से दोहरे अर्थों का समावेश किया गया है। अब इसका देखिए, अज्यो तरपौना ही रहो, श्रुत सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लहो, बस मुक्तन के संग। इस दोहे में श्लेष के कारण दोहरे अर्थ की व्यंजना की गई है। बिहारी सस्सई में श्लेष और यमक जैसे शब्द अलंकारों के प्रयोग से एक ओर तो कवि के सामर्थ्य का बोध होता है, दूसरी ओर चमत्कार की सृष्टि करके श्रोताओं को चमत्कृत किया है। छंद के रूप में दोहा मुक्तक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दो पंक्तियों में मार्मिक भावों को समाविष्ट करके रस की व्यंजना की गई है। निश्चय ही बिहारी ने गागर में सागर भरने में सफलता प्राप्त की है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मुक्तककार के रूप में जो सफलता बिहारी को मिली है, वैसी सफलता अन्य कवियों को नहीं मिल सकी। उन्होंने सामान्य विषयों को भी अपनी उर्वर कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत सरस एवं मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। एक सफल मुक्तककार के लिए जो गुण आवश्यक बताए गए हैं, वे सब बिहारी सस्सई में विद्यमान हैं। जैसे नावक के तीर आकार में छोटे होने पर भी अत्यंत प्रभावकारी एवं संघारक होते हैं, ठीक उसी प्रकार बिहारी सस्सई के दोहे आकार में छोटे होते हैं, किंतु रस व्यंजना एवं प्रभाव की दृष्टि से मार्मिक बन पड़े हैं। इसलिए उनके संबंध में यह कहा गया है, बिहारी के संबंध में और बिहारी के दोहे, बिहारी सस्सई के जो दोहे हैं उनके लिए यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह के और बहुत से वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।